देखिए बड़ी उत्साह की बात और है कि राजपूत जी ने भाई फर्रुखाबाद से विज्ञापन गया और भाई अब तक सबसे टीवी चैनल के धर्मवीर राठौर जी सबसे आगे थे, सबसे पहले इन्होंने ही मांगा था मांग पत्र लाइए, और मगर सबसे बाद में जा रहा है, ये तकलीफ में थोड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फोन करके मांगा था दीक्षित जी से कि हमको ज्ञापन चाहिए। और हमारे भाई रामानुज ने भेज चुके हैं, हमारे भाई मनोज निगम जी भेज चुके हैं, हमारे बहुत साथी भेज चुके हैं, और भाई अनिल साहब से देखते पूछ लेते हैं क्या पोजीशन है, अनिल जी बताएंगे, क्योंकि भाई हमारे अनिल जी हैं और भी नमस्कार जिम्मेदार लोग हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। और धीरेन्द्र बहादुर जी कृपया आप लाइव पे आने का कष्ट करें। मेरी आवाज है जैन जैन। और अनिल जी मैं जानना चाहता हूं क्या ज्ञापन की क्या पोजीशन है, आपने दिया नहीं दिया? मेरी आवाज शारदा प्रताप जी 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 मेरी आवाज शारदा प्रताप जी सुन रहे हैं? कोई बात नहीं, कल आप जाकर के आप समय से प्रदान कर दें, और मैं चाहूंगा ये आपके डीएम साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, शारदा प्रताप जी एसडीएम साहिबा बैठते हैं। मैं चाहता हूं कि ये रजिस्ट्री भी करेंगे और एक एसडीएम को हाथ हैंड टू हैंड देंगे, जो आप शारदा प्रताप जी आवाज हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। शारदा प्रताप जी हमारे सभी साथी, हमारी सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाही, हमारे सभी कर्मठ संघर्षशील बंधु, और खास करके मैं अपने उन पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के दायित्व को निर्वाह करते हुए अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पत्रकार भाई लगातार प्रतिभाग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इसलिए मैं सभी पत्रकार भाइयों को सत सत नमन, वंदन और अभिनंदन। दोस्तों, जनता की अदालत हम लोगों ने शुरुआत किया था, जनता की अदालत के साथ साथ आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया, जिसका रिस्पांस ये आया कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से फोन आए, लोगों को न्याय मिला और इंसाफ भी मिला। ये जीत अब तक टीवी न्यूज चैनल के साथ साथ आम जनता की हुई, उन पत्रकार बंधुओं की जीत हुई जो लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमारे साथ मिर्जापुर से भाई जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हमारे पास भाई साहब का नाम तो नहीं लिख पा रहा है, वो भी जुड़े हुए हैं। सभी लोग बड़े कर्मठ और ईमानदार हैं, अपने दायित्वों को निर्वाह कर रहे हैं, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए संघर्षरत। ऐसे सभी सिपाहियों को, ऐसे सभी दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की तरफ से भाई ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, दयाशंकर साहब जुड़े हुए, हमारे साथ
बहुत से जुड़े हुए सभी साथियों को साथ बात देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने जिस तरीके से इस कारवां को बढ़ाने का काम किया, इस कारवां को आगे ले जाने का काम किया, ये काबिल तारीफ। मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी अपनी माइक को बंद कर लें, जिससे मैं आवश्यक आवाजें ना आए। मैं एक एक बंदे को सादर आमंत्रित करूंगा, जिससे अपनी अपनी बात को रखें। क्योंकि भाई हमारे पास राकेश जी अपनी माइक बंद कर ले। राकेश जी मेरी आवाज सुने हैं? राकेश जी मेरी आवाज सुने हैं? कृपया अपनी माइक बंद कर लें, बोलें तो। आवाज नहीं आ रही तो भाई हम आप शुरुआत करते जा रहे हैं और आप सभी को अपनी माइक बंद कर लें। भाई शारदा प्रताप जी मेरी आवाज सुने हैं? जी सर। शारदा प्रताप जी क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत दिन बाद जुड़े हुए हैं, शायद बात रावण का अंत भी हो चुका है। जी सर। आपने वादा किया था कि बड़ी क्रांति लाएंगे, मुझ पर ताव भी दे रहे हैं। मुझे जज्बा और हौसला भी लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, परंतु आपका चैनल के सभी जैसा कि मैंने बात कही आ गई, कारण मैं अच्छा ऐसा मेरी हो गई थी चैनल के माध्यम सहयोग तो नहीं, फिर भी उम्मीद आपके साथ जो पत्रकारों और जिला में फोन द्वारा गाँव का समाधान और चैनल के माध्यम सब करते हैं कि हम अपने बात रहेंगे। जब उसको जरूर चाहे लखनऊ जो वो समय चाहिए होता है। जी तो शारदा प्रताप जी मैं जानना चाह रहा हूं कि 2023 जो मिशन है, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करें, अपने दायित्वों को निर्वाह करें, क्योंकि जिस तरीके से आपको पूरा महत्व पोस्ट दी गई है, क्योंकि जो पोस्ट आपको दी गई है, जो आपको पद दिया गया है, जी सर, ये एक बड़ी पोस्ट है। क्योंकि संपादक की एक पोस्ट एक बड़ी पोस्ट होती है। उस पोस्ट के कुछ दायित्व होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हें भरपूर निर्वाह करेंगे, मुझे आशा ही नहीं भरोसा है। जी सर। और जो हमारे साथी लगातार साथ करते हैं, जो जुड़ रहे हैं, मैं शारदा जी, प्रताप जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अपने पूरे क्षेत्र में आपको जो पूर्वांचल क्षेत्र दिए गए हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, कम से कम 25 लोगों की टीम आप तैयार करके चैनल को समर्पित करें, क्योंकि अगर 25 लोग आपके कहने पर नहीं है तो शायद वो सह संपादक की पोस्ट के मुताबिक नहीं सर, मौका और हम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सह संपादक की पोस्ट अपने दायित्वों को निर्वाह करें, बताएं, और एक बार दिन में फोन जरूर कर लें, और वो मुझे संपादक से बात होना चाहिए। ओके सर।
क्योंकि मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं, आप एक सह संपादक की पोस्ट पे हैं और अपने एक बड़े दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं, जिम्मेदारियां भी हैं और दायित्व। तो मैं चाहता हूं कि आप दायित्व को बाखूबी निर्वाह कर रहे हैं और आप करते हुए आप चर्चा करें। अब तक टीवी न्यूज चैनल सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी जनता जनार्दन को समय समय पर बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान करता है। हमारे यहाँ जो रिपोर्टर हो, चाहे वो हमारे यहाँ सह संपादक हो, हमारे यहाँ एक सामान्य विचारधारा के व्यक्ति को लिया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति जो व्यक्ति कर्तव्य निष्ठावान होता है उसको जिम्मेदारियां दी जाती है। जी सर। हमारे यहाँ शारदा प्रताप ने अपनी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। अब तक टीवी चैनल ने इन पर भरोसा किया और आप बताना चाहेंगे कि एक शारदा प्रताप जी एक रिपोर्टर थे, आज हमारे चैनल में, हमारे नहीं बल्कि अपने चैनल में आशा संपादक। कल हो सकता है ये प्रधान संपादक हो सकता है पूर्वांचल के संपादक बन जाएं। मैं ये चाहता हूं ये दायित्व 24 में मैं मालिक के रूप में शारदा प्रताप को देखना चाहूंगा। लखनऊ की जगह पर नहीं बल्कि ये पूर्वांचल में, मिर्जापुर में या फिर चित्रकूट में एक बड़ा सा ऑफिस खुलेगा जिसका मालिक लखनऊ में राजेश सिद्धार्थ बैठते हैं, इसी तरीके से हमारा मालिक शारदा प्रताप जी भी बैठेंगे। ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं, और ये 2023 मिशन के साथ साथ 24 का मिशन। मैंने हर मंडल स्तर पर अब तक टीवी चैनल के मैंने 4 भागों में, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण 4 भागों में बांटने का जो निर्णय लिया हूं, क्योंकि 4 भागों में जो अपने दायित्वों को निर्वाह कर रहे हैं उन्हें पूरा दायित्व मैं देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा भी कर्मचारी बड़ा कर्मचारी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सामान्य विचारधारा के लोगों को अवसर दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग एक चेयर पे बैठ करके एक गिलास में पानी पीने का, एक साथ चलने का, एक मिशन के साथ काम करते हैं, और जिन मिशन में जो काम कर रहे हैं उनको सभी को पूरा स्वागत। हमारे साथ भाई ओम प्रकाश जी जिन्हें लिखा है ब्यूरो चीफ। मैं शारदा जी से मैं 2 मिनट रोकते हुए मैं ओम प्रकाश साहब से बात करना चाहूंगा। जी प्रकाश साहब नमस्कार। नमस्ते सर। जी प्रकाश साहब बताइए, आदेश करें, क्या चाहते हैं, जानना चाहते हैं? हाँ ये सर क्या आवाज साफ नहीं आ रही, कृपया फिर से बताने का कष्ट करें। मेरा कहने का मतलब तो ये जी 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 बिल्कुल सही कहा, देखिए बिल्कुल सही कहा। जी पत्रकार महोदय, मेरा पहला प्रश्न है, आप चैनल में काम कर रहे हैं,
क्या ये जिस चैनल में काम कर रहे हो, क्या ये सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है? जी सर। इसमें कहीं से RNI नंबर कहाँ लिखा है? मेरा सर अभी पहले मुझे मिला जो है सियासत पे नजर। क्या है नाम? क्या नाम है? सियासत पे नजर। सियासत पे नजर। और आपने कार्ड क्या बना के रखे हो? आज तक न्यूज भारत। जी ये अभी मुझे अरे भैया, एक एक प्रश्न बता, आपको मालूम होना चाहिए जो ये आज तक भारत का नाम रखा है, क्या ये रजिस्टर्ड है? अभी सर नहीं हुआ है। ये बताइए, जब आपकी पहला प्रश्न करिए, जब आप गलत कर रहे हो, आज तक न्यूज चैनल कोई रजिस्टर्ड भारत सरकार से है और आपने उसका लोगो को यूज कर रहे हो, तो पहली बात, आपका किसी का लोगो ट्रेडमार्क को यूज करना के तहत आप अपराधी हैं। उनकी क्या, उनके उनके अब्बा की औकात नहीं है करवा दें और बता दें। इसका ये जो आज तक के नाम रजिस्टर्ड है, मेरी बात देखिए, आप पहली बात, हम किसी को चोर कहते हैं तो सबसे पहले हमें जी अपने तरफ एक अंगुली उठाते हैं, 3 अंगुलियां आपके तरफ इशारा करती हैं। बात सही है सर। आपने अभी, मैं आपका कार्ड देख रहा हूं जिसमें लिखा है, अभी इसका लोगो लिखा है आज तक न्यूज भारत। जी सर। मैं पूछना चाह रहा हूं, आज तक जो न्यूज है, आज तक जो लिखा है, ये भारत सरकार से एक आज तक न्यूज चैनल रजिस्टर्ड है। और जो एक नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है वो दूसरा नाम नहीं मिल पाता है। जी जब आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं तो आपने लोगो क्यों लगाया? मैं बता रहा हूं, सुनिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल गलत है और आप कॉपीराइट के तहत 420C का काम कर रहे हैं। आपके खिलाफ अगर जो व्यक्ति इस लोगों को यूज कर रहा है, आज तक कंपनी चाहेगी तो आपके खिलाफ कॉपीराइट के तहत आपके खिलाफ क्लेम करती है और आप मुकदमा के मुजरिम हैं। एक बात, दूसरी प्राप्त हुआ है, आगे चेक कर सकते हैं। बता दीजिए। बिल्कुल गलत है। गलत है ना सर? बिल्कुल 102%। इसमें ये उद्योग आधार से रजिस्टर्ड करा रखे हैं। ये चैनल का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूज जो बना के रखे हैं, देखिए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू हम फलाने यूपी करके है, देखिए ये रजिस्टर्ड वहां से करा रखे उद्योग आधार से। जी जी सर। ये बताइए, उद्योग आधार से रजिस्टर्ड आने के बाद आप क्या चैनल चला सकते हैं? क्या उद्योग लगा रखे हो, क्या चैनल चला रहे हो? उद्योग में ये पूछता है, जब आप रजिस्टर्ड करने जाते हैं तो पूछता है कि आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हो, उद्योग लगाने जा रहे हो, ना कि आप रिपोर्टर तैयार कर सकते हो। अच्छा सर। देखिए हमारे, आपने देखा होगा, देखिए अब तक टीवी न्यूज चैनल लिखा है, लिखा है जी, ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। अच्छा। इस कॉपीराइट के तहत कोई भी बंदा उसका लोगो नहीं चुरा सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार रजिस्टर्ड कर देता है, कॉपीराइट के तहत कर देता है। जिस प्रकार से, उदाहरण के तौर बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जिस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है उसे कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। भाई साहब, मैंने क्या कहा? सियासत में नजर है वो अखबार है, और अखबार में वो सियासत की नजर लिखें, ना कि किसी का। हाँ, और आपने लोगों को क्या लगाया है इसमें कहीं पर आपको जो मैं पूछना चाह रहा हूं, एक बात बताइए, या तो आप इसमें कहीं पर सियासत की नजर लिखा है? ये अभी मैंने
कंपनी है उन्होंने मुझे ज्वाइन कोई भी ज्वाइन करा दिया हो या कोई भी किसी चैनल में काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं आज जो हमारे पत्रकार भाइयों को मुंह देखना पड़ रहा है, आज हमारे भाइयों को जो नीचा देखना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ा जुल्मी हम यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग गलत काम करने में लिप्त। क्योंकि ये रजिस्टर्ड आपने देखा होगा, आप हमारे देखिए उसमें लिखा है CIN नंबर, जरा क्लिक करिए देखिए, शारदा प्रसाद जी ने लगा रखा है उसमें CIN नंबर लिखा हुआ। देखिए यदि आपका चैनल है तो CIN नंबर होगा, अगर RNI नंबर है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अगर आपका अखबार है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, UPHIN के होगा, हिमाचल प्रदेश होगा तो उसका अलग नंबर होगा, क्योंकि वहां पर RNI नंबर होना चाहिए। अगर चैनल है तो CIN होगा, अगर चैनल RNI है तो वहां RNI से होगा, तभी आप अधिकृत हैं, तभी आप सही हैं, अन्यथा ये आपका बिल्कुल अलीगल है। नाम रख लेने से, अगर मैं महेश नाम रख लूं तो क्या ये नाम रखने से नहीं होता। जैसे अभी आपने नाम सुना होगा, आप बहुत से आप पत्रकार हैं, आप जागरूककार हैं, बहुत से ऐसी चीजें होती होंगी जिसने आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गलत नाम रख लेते हैं, जैसे गलत लोग करते हैं। जैसे आपने उदाहरण बताया होगा कि कोई आदमी कॉपीराइट के तहत बताते हैं कि फला जगह पर ब्रांड की कंपनी का दूसरा पैक कर रहे थे, गलत लेबल चिपका रहे थे और वो जेल गए। तो गलत लेबल का चिपकाना, ये आप गलत कंपनी के जो उसका रजिस्टर्ड है और आप उसके लोगों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी गलत कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राइट, क्लियर हो गया? क्योंकि आपके पास वो कंपनी राइट के तहत आपने कंपनी जो आपने ट्रेडमार्क कराया है, आपको कॉपीराइट नहीं है, आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा। जैसे मैंने लोगो बना रखा हूं, ये हमारा भारत सरकार से रजिस्टर्ड है जी। जो हमने तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसे पूछता है कि भारत सरकार में क्या क्या लेना चाहते हो, आप वही रखते। जैसे चुनाव चिन्ह में आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग में पूछता है कांग्रेस का पंजा है, कोई दूसरा पार्टी पंजा नहीं रखती जी। किसी का हाथी है तो हाथी, बसपा का हाथी है तो हाथी कोई दूसरा बदल नहीं रख लेता है। साइकिल है तो साइकिल कोई दूसरा आदमी साइकिल का यूज नहीं कर सकता है, बिल्कुल सर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है और इसलिए आप रजिस्टर्ड होना अनिवार्य चाहिए, तभी आप सही है, अन्यथा आप बिल्कुल गलत हैं। और गलत व्यक्ति अगर है तो मैं तो गलत ही कहूंगा, सही नहीं कह सकता। और अगर किसी व्यक्ति से साथ कोई बात है तो कृपया आप हमें जरूर फोन करें, मेरा पास नंबर भी है और मैं नंबर आपको लिख भी रहा हूँ। अगर उसे किसी प्रकार की दिक्कत है, वो कहता है तो आप कहिए कि आप EMD सर से बात कर लीजिए। सर मुझे आपकी हाँ भैया, पर्सनल मुझे जानकारी कुछ मुझे सही देखिए, कुछ मैं मुझे जब इसको किया तो मैंने बात हुई, मुझे लगा कि लेना देखिए जी बताइए क्या बता रहे हैं भैया? बात ये सर, आप तो लेना अनिवार्य कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो और ये मुझे इसको डेटा दिया है, सच्चाई पता लगा। देखिए, मैं ये जनता की अदालत में है और आप जनता की अदालत में अपनी बात को सही रखने का पूरा अधिकार है, पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बताता हूं अगर आप भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, अखबार है तो उसमें RNI होनी चाहिए, और आपने कहीं पे कार्ड पे RNI नंबर नहीं लिखा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो अखबार होता है वो RNI से रजिस्टर्ड होगा, और अगर चैनल है तो CIN नंबर होगा। अच्छा सर, हाँ, ये चैनल और अखबार में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलग अलग दो पैटर्न है, उद्योग आधार में UP करके लिखा होगा।
ठीक है, बस सही। आपने अभी अपना कार्ड खोलिए, हाँ लीजिए, देखिए कहीं पे आप में ये नहीं लिखा है, नया नंबर लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूज टीवी रजिस्ट्रेशन यूडी उद्योग आधार, देखो लिखा है यूडी का मतलब होता है उद्योग आधार। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि आप उद्योग लगा सकते हैं, ना कि आप चैनल चलाएंगे। बस सही। आप मोटरसाइकिल ले लेंगे, मगर कहिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा, परिवहन विभाग से। बिल्कुल। आपने रजिस्ट्रेशन लगाया कि मैं ये काम करना चाहता हूं, चैनल चलाना चाहता हूं, ये आपने उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब आपको भारत सरकार से अगर चैनल चलाना है तो भारत सरकार से आपको ब्रॉडकास्टिंग से लाइसेंस लेना होगा, और अगर आपको अखबार निकालना है तो रजिस्ट्रार साहब से, आरएनआई के रजिस्ट्रार साहब से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप नाम लिख सकते हैं। नहीं तो कोई दैनिक जागरण लिख दे, कोई अमर उजाला लिख दे, कोई हिंदुस्तान लिख दे, कोई कुछ लिख दे, जो पहले से रजिस्ट्रेशन है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप 420, 467, 468, 471 के तहत आप अपराधी हैं, जिसमें आपको आजीवन कारावास हो सकती है। ऐसा कोई बंदा कर रहा है, एक्शन हो गया तो आप अलीगल नहीं हैं। बिल्कुल सही। देखिए आज हमारे समाज के बहुत से लोग पत्रकार भाई हैं जो अपने चंद स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, हमारा समाज, हमारा पत्रकार समाज, हमारा पत्रकार भाई इस तरीके के अपमानों से जूझ रहा है। बहुत ज्यादा सर। और ऐसे लोगों को हमें बताने की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता बुरा नहीं है, मगर पत्रकारिता के रूप में भी कुछ गलत लोग हैं, हमें उन्हें पहचानना होगा, हमें जानना। तो उनसे आप साफ साफ बताइए कि मुझे जो कागज दें, भाई आप बताइए, आप अधिकृत नहीं है और आप कहीं पे जाएं, मैं पुलिस वाला हूं या मैं एक पत्रकार हूं, तो कौन मान लेगा? कोई नहीं हो। उसे हमें आरएनआई से रजिस्टर्ड कराना होगा, बिल्कुल सर। तभी मान्यता प्राप्त होंगे, तभी हम आपकी। और रही बात पहली बात, ये लोगों को गलत लगा रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें आरएनआई नंबर जरूर होता है, जो अगर आपका अखबार रजिस्टर्ड है। देखिए आपने देखा, लिखा है, देखिए ये देखिए लिखा है, मैंने इसका लोगो रजिस्ट्रेशन लगा कर रखा हूं यूपी अब तक। देखो इसमें लिखा आरएनआई नंबर, देखो दिख रहा है सबसे ऊपर, देखो लिखा है आरएनआई नंबर, लिखा ए सबसे ऊपर गोला में सफेद में, जो काला काला में देखो दिखेगा, लिखा है, नहीं दिख रहा? लिखा दिखा आरएनआई नंबर, सफर नहीं दिख रहा। देखो देखो लिखा होगा आरएनआई नंबर, देखो लिखा है नंबर। जो आरएनआई नंबर लिखा है, तो आपको शंक हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर वो कोई फर्जी तरीके से बना करके दे रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पर यूपीएचआईएन नंबर आप लिखिए उसका। अगर उत्तर प्रदेश का है तो RNINIC.in लिखिए और फिर उसका टाइटल नेम लिखिए, तलाक से उसके नाम से खुल जाए। जी, सरकार से रजिस्टर्ड है नहीं है तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल रजिस्टर्ड है तो कल बताएगा, आप गूगल में बोल दीजिए तो बता देगा रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड। अभी आप गूगल पे बोलिए, अभी तत्काल बता देगा कि आप रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, क्योंकि आप गलत हैं इसलिए ये नहीं बताए। मैं सॉरी, मैं माफ करिएगा, ये बात कहेंगे कि मुझे मेरा मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, मनोबल गिराने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई
सर चेक जी। और अगर अगर वो आज साबित कर दे, अगर ये बताएं तो आपको कल कहिएगा, कल हम सर आप हमारा लिंक भेज दीजिएगा, इसी ऐप का एक लिंक भेजिएगा, कल शाम को 7:30 बजे लाइव पे आए। इस तरीके की गलत करना या धोखाधड़ी करना है गलत है जी। आप हाँ, नंबर भी है 9454325236 है। और अगर वो नहीं आ रहे तो वो शाम को डेली लाइव आते हैं और आप डेली लाइव आ रहे हैं और हमसे आप बात कर सकते हैं। मैं सर आपको जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बात करें तो जो आप लाइव पे आइए, तो ये लिंक लीजिए, लाइव पे आइए, क्योंकि ये पत्रकारों के हित का बात है। ओम प्रकाश जी अपने हाथ को रखने क्या ये सही है? क्या कहा, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा नंबर, हमने कहा आपको, उन्होंने जब मैंने उनका उन्होंने भेज दिया, लेकिन अगर कोई इस तरीके का है तो आप हमें जरूर बताएंगे, मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। और ऐसी संस्थाओं से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, कृपया हमारे भारत के सभी पत्रकार भाइयों से, कलम के सिपाहियों से, एक कहावत है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। अगर किसी भी पत्र के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अगर उसका शोषण हो रहा है, तो पहले जुड़ने से पहले उसके आरएनआई कार्ड चेक कर लें, क्योंकि हमारे साथ बहुत से साडिया लोग हैं, जो लोग उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और फिर वो अपने चैनल का नाम देते हैं, फिर वो मन का माना लोगो बना लेते हैं कंप्यूटर से और हमारे भाइयों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा, अन्यथा वही पुलिस आपको तथाकथित पत्रकार कह करके जेल देगी। बात तो सही है सर। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, अगर सज्जनों, अगर कोई भी ऐसा तरीके से काम कर रहा है, अलीगल कर रहा है, तो कृपया ऐसा ना करें, लीगल करें। उसके लिए आप भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लें, खूब आराम से अपनी टीम खड़ी करें, पत्रकारिता जगत को आप आगे बढ़ाएं, यही मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं। और आप भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, स्वागत है। आजकल रूप से पत्रकारिता भी हो रही है। बिल्कुल सही कहा, निष्पक्षता पत्रकारिता कम हो रही है। पत्रकारिता आज एक पत्रकारिता के नाम पर लोग आज उत्पीड़न होता है, पत्रकारिता के नाम पर लोग आज जो लोगों का शोषण होता है, पत्रकार आज दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है, मगर दुबे जी मैं एक बताना चाहता हूं, आज हमारे कुछ क्या हो रहा? हेलो दुबे जी, कहीं व्यस्त हैं क्या? भाई देखिए, लाइव के समय जब कृपया आप आए तो कृपया सारे काम विरक्त हो जाएं, क्योंकि फिर लाइव के समय आप जब दूसरे जगह मन भटकते हैं तो फिर हमारी जो चर्चाएं हैं वो डिस्टर्ब होती। तो कृपया जितना समय लाइव पे आए, क्योंकि आपके चेहरा, आपका मोहरा, भाई जो भी आप हमारे सज्जन लाइव पे आ रहे हैं, कृपया उनसे सभी से कहना चाहूंगा, कृपया वो इधर उधर थोड़ा मन को अपने साथ विरक्त करते हुए अपने साथ में ऐसी भावना को पैदा करें कि हम इधर उधर ना हो, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आध घड़ी की याद, साधु संगत साध की कोट हरे अपराध। अगर आप आधा घंटा नहीं बैठ सकते हो, 2 मिनट नहीं बैठ सकते हो, 1 मिनट नहीं बैठ सकते हो, तो कृपया लाइव ना आए, सुने। और अगर आप लाइव पे आए हैं, अगर आपके हाथ से, आपके व्यवहार से अन्य चीज लोग देख करके प्रभावित हो रहे हैं कि आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, मोची ऐंठ रहे हैं, आप बच्चों से बात कर रहे हैं, इससे आपका बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके अंदर गंभीरता खत्म होती है। ऐसे लोग कृपया अपने आप में एक बड़ा सहनशीलता के साथ आप काम करें, तो आपकी भावनाओं के साथ आप आगे और बढ़ेंगे।
मैं देखता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइव आते हैं मगर वो अनावश्यक इधर उधर भटका करते हैं। तो मैं क्षमा कही चाहिएगा दुबे जी, मैं किसी व्यक्ति को नहीं, मैं सभी के लिए कहा हूं ये बात। भाई धर्मवीर जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें। धर्मवीर जी, अरे भाई नमस्कार करने की बात नहीं, हम देख लिया, नमस्कार भी हो गया और आप माइक बंद कर लें। आप लाइव आते हैं तो मुझे दिखाई देता है, शायद आप नहीं देखे हो तो मैं देख लेता हूं और अभी आपको समय देंगे पूरा, आप बात करिएगा क्योंकि आप ही नहीं। भाई शारदा प्रताप जी अपनी माइक बंद कर लें। मिश्रा जी मैं अभी आपको भी बोलने का चांस दूंगा, बस थोड़ा ठहरिए, दुबे जी से बात कर रहा हूं, बात हो जाने दीजिए फिर मैं आपको स्वागत करता हूं। जी देखिए, जब सब लोग अपनी अपनी माइक लाइव आते ही अपनी माइक बंद कर लें और आप लोग शांतिपूर्वक सुनिए, अपनी बारी का प्रतीक्षा करिए, फिर मैं आपको बारी बारी से समय देंगे, सभी लोगों को अवसर देंगे, सभी को बात कहने का अधिकार होगा क्योंकि जनता की अदालत है। अगर आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो फिर कब कहेंगे और किससे कहेंगे? इसलिए एक मंच तैयार किया गया है जनता की अदालत में। अभी हमारे पत्रकार था, बात कहा कि उनको देखिए उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन कराए। अब मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं दुबे साहब, आप तो सह संपादक हैं, दुबे जी बताइए, जो आज लोग उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो क्या ये अधिकृत है? क्या इसे मान्यता है? विभाग दे रहा है, नहीं दे रहा? और ऐसे लोग हमारे बीच में हमारे पत्रकार भाइयों को कार्ड बना करके दे रहे हैं और जो कार्ड लेके जाते हैं बेचारे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। परेशान होते हैं और वही फर्जी पत्रकार होते हैं और वही हमारे समाज को कलंक। सही कहा। और हम सभी लोग भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी संस्था से जुड़ रहे हैं तो उस संस्था के विषय में व्यापक जानकारी जरूर प्राप्त, चाहे वो चैनल से जुड़े, चाहे अखबार से जुड़े, चाहे मैगजीन से जुड़े, चाहे पेपर से जुड़े, और अगर आपको शंका होने पर आपको उस साइट पर जाकर के, भारत सरकार की साइट पर जाकर के उस अखबार के, उस चैनल के विषय में पता लगा। आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे पत्रकार भाई हैं जिनको बेचारों को कार्ड दे दिया जाता है, वो नहीं जानते कि ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं। ऊपर लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये नहीं मालूम कहां से रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत चीजों के रजिस्ट्रेशन कराता है, बालू बेचने का अड्डा भी बालू बेचने का भी रजिस्ट्रेशन करता है, आपको बाल काटने के लिए भी आपकी दुकान का रजिस्ट्रेशन करता है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख करके आपको अगर पत्रकार बना रहा है तो आप तो उसकी पूरी चीज जानकारी करें और आप आगे बढ़ें। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और अगर ऐसा कोई बंदा कर रहा है जी, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए सर दुबे जी। दुबे जी आपको कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, ये कह रहा था सर, बोलिए। आजकल जो पत्रकारिता हो रही है, जो कार्ड देकर है जी, चंदा पत्रकारिता कर रहे हैं लोग। बिल्कुल सही कहा। आज पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है और हमने भी बताया पत्रकारिता का स्तर इसलिए गिरता जा रहा है कि हमारे बीच में बहुत से हमारे भेष में बेपत्रकार आ गए। ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे? जी। जो उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं, फर्जी कार्ड जारी कर ले रहे हैं, फर्जी पत्रकार बन के घूम रहे हैं, जिससे हमारे पत्रकार समाज को ज्यादा क्षति पहुंचा। और वो भोली भाली जनता ये नहीं जमा, जिस तरीके से पत्रकारों की छवि फर्जी पत्रकार कर रहे हैं, जिस तरीके से एमबीबीएस के डॉक्टरों की छवि को झोला छाप डॉक्टर बेकार कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनकी छवि ये उद्योग आधार वाले बर्बाद। तो ऐसे पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या? हो रही है, जेल जा रहे हैं, हो रही है, जेल जा रहे हैं, तमाम जा रहे हैं। क्या है तो अभी देखिए पुलिस इसलिए नहीं
तो भाई देखिए है कि पुलिस को भी पूरी जानकारी नहीं है कि पत्रकार कौन कहां से रजिस्टर्ड है। जी अब वो आए, वो दिखाया कि गाड़ी जा रही, लिखा प्रेस पत्रकार लिखा है, जा रहे हैं। हो सकता है कि उसमें अभी इतने नहीं है कि आधे से ज्यादा नहीं है, अभी 25 पैसा ही प्रवेश किए हैं, 75 तो सही है, और 75 में 25 भी फर्जी वाले प्रवेश कर जा रहे हैं। अब पुलिस भी बेचारी कौन सही कौन नकली कौन असली वो भी नहीं जान पा रही, और जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि वो पुलिस के सामने जा नहीं सकते, फर्जी हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो गांव के प्रधान के पास पहुंच गए, कोटेदार के पास पहुंच गए, वो जनता के बीच पहुंच गए, जनता को उल्लू बनाते हैं और अपना छोटा मोटा यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। यूट्यूब पे कोई खर्चा नहीं होता है, डाल करके अपना चैनल चला लेते हैं और आराम से अपना ऐसो आराम से। जी कह रहा हूँ सर, ऐसे लोगों के द्वारा जो सही पत्रकार है वो भी बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, जो सही पत्रकार हैं वो बदनाम हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं, और जो झूठे पत्रकार हैं वो मजा मलाई काट रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सभी पत्रकार भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद है ये एक मंच है, इस मंच के माध्यम से एकता बनाओ। जब हम एक होंगे तब हम जान पाएंगे कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन नकली। जब हम एक जगह होंगे तभी तो हम पहचान पाएंगे कौन असली कौन नकली। जब वो सोनार की दुकान पे जाएगा, उस हीरे की पास छुएगा, तभी जान मिलेगा कौन असली सोना है और कौन नकली है। जब हम एक जगह नहीं रहेंगे ना हम जान पाएंगे असली है, ना हम जानेंगे नकली है, और ना कोई भी जान पाएगा। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के एक मंच पे आए और बिना भेदभाव के हम लोग एक साथ जुड़े और एक साथ रहें। कोई मुहिम चलाई जाए जिनके ऊपर से कंजर कसा जाए। इसके लिए हम लोग अभी अभियान नहीं चला रहे हैं, और अभी मैं चलाने की आवश्यकता भी नहीं समझता हूं, क्योंकि यह अभियान जब चलेगा जब हमारे पत्रकार सभी एकजुट हो, जब हम लोग मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों को, जो पत्रकार हमारे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की मांग है कि हमारे सभी पत्रकार जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, इन पत्रकारों को कम से कम महीने में 30,000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए। उन्हें बस की और यात्रा, ट्रेन की यात्रा निःशुल्क मिलनी चाहिए, उनको टोल टैक्स माफ होना चाहिए, उन्हें ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलने लगेंगी, तो जो फर्जी पत्रकार हैं वो बस में नहीं बैठ सकेंगे, टोल उनका माफ नहीं होगा, जो तो फर्जी पत्रकार वैसे किनारे हो जाएंगे। जी छटनी करने का दो ही तरीका है, जब वो हम 30,000 रुपए सैलरी मांग करेंगे तो वो फर्जी पत्रकारों से कहा जाएगा कि आप बताइए फर्जी पत्रकार हैं तो आप बताइए मुझे, आप असली पत्रकार हैं तो आपका आरएनआई नंबर कहाँ है, अगर आप रजिस्ट्रेशन है तो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस कहाँ है, तो उदय नहीं पाएंगे, उदय नहीं पाएंगे तो उनका चैनल से बाहर निकाल दिए जाएंगे, और जब बाहर निकाल दिए जाएंगे तो उनकी वर्दी साफ हो जाएगी कि फर्जी पत्रकार है। छटनी कर दो, छटनी करने का सीधा तरीका है। अभी ये मांग अगर आप लोग सभी लोग मिल जाएं कि हम पत्रकारों को कम से कम 30,000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए, जब सरकार देगी तो सही आदमी को ले जाएगी। आपने देखा होगा वोट डालने के लिए तमाम लोग लाइन पे खड़े होते हैं, मगर जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है, सही होते हैं, उन्हीं की वोट पड़ती है और अंता फर्जी वाले किनारे हो जाते हैं। तो फर्जी किनारे हो जाएंगे, हमें फर्जी छांटने की जरूरत नहीं है। और दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस यही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और कोई शंका है? मैं चाहूंगा कि आप मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का कष्ट करें, अपने दायित्वों को निर्वाह करें। और आप मध्य प्रदेश की, हमारे साथ बहुत से टीम जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं बीच में बहुत लोग लाइव पे आते थे मगर मैंने बीच में रोक दिया था, कल से मैंने शुरुआत किया हूँ। जी तो लोगों को जोड़ दूंगा, बहुत से लोगों को जोड़िए, जितने जुड़ सकते हैं जोड़िए, और जब आप 10 से 11 लोगों को जोड़ देंगे
तब आपको उसी हिसाब से आपको इसका दायित्व भी मिलेगा। इस जो संगठन है इसका दायित्व भी आपको मिलेगा, जिम्मेदारी भी मिलेगी। ये किसी की बाप की बपौती नहीं है, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, इसके आप भी अध्यक्ष हो सकते हैं। हमारे संस्थाओं में ये नहीं है। हमने बताया कि अभी आपने आपके सामने मैंने बात कर रहा था, हमारे यहाँ शारदा प्रताप जी एक रिपोर्टर थे, एक साधारण रिपोर्टर थे। अब शारदा प्रताप जी हमारे ऊपर अभी भी जुड़े हुए हैं, एक रिपोर्टर थे, मगर हमारे यहाँ काम किया, इन्होंने आज सह संपादक बन गए। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो चैनल के साथ काम नहीं कर रहे, संगठन में काम कर रहे थे, आज वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कल अगर उनका और अच्छा काम रहा तो मेरी बाप की बपौती नहीं है, वो अध्यक्ष हो सकते हैं और हम उसके राष्ट्रीय महासचिव हो सकते हैं। तो ये संस्था को जो अच्छा कार्य करेगा, अच्छा ले चलेगा, आगे बढ़ाएगा, वो उसका मालिक होगा। ना कि राजेश सिद्धार्थ के माथे पे लिखा है, ना तो शारदा प्रताप के माथे पे लिखा है, ना तो मिश्रा जी के माथे पे लिखा है, ना धर्मवीर के माथे पे लिखा है। ये माथे पर लिखा है कर्म करने वाले। कर्म योगी कौन है? कर्म कौन करता है? उसके माथे। तो मैं चाहता हूं कि अपने प्रदेश से, अपने जनपद से, अपने क्षेत्र से अधिक से अधिक लोगों को लाइव पे आए और अपनी समस्याएं भी रखें, अपनी बताएं, वहां के किस अधिकारी से पीड़ित है वो अधिकारी के नंबर भी लिखें। मैं चाहूंगा, प्रयास करूंगा कि उस पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलाने का काम भी करना चाहिए। यही तो आपका धर्म है, यही तो मीडिया है, आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके उस पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलाना आपका परम धर्म है। सच को सच कहने का केवल एक ही व्यक्ति जरूरत रखता है, वो है पत्रकार। जी। बिना पैसे के, बिना लोभ के, बिना लालच के, अगर कोई किसी से झगड़ा मोल लेता है तो पत्रकार, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है दुबे जी? केवल एक पत्रकार ऐसा है जो दूसरों की समस्याओं को सुनता है, अपने हृदय में लेता है, जनता के बीच जन जन तक पहुंचाता है। तो और कुछ दुबे जी कहना चाह रहे हैं? यही कह रहा हूँ सर, सबको संगठित होना चाहिए। जब तक संगठित नहीं रहेंगे तो सबका उत्पीड़न होगा। जी बिल्कुल उत्पीड़न होगा। अभी दे हमारे बहुत से पत्रकार भाई छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं, जिलों पर, ब्लॉक पे, नगर में, गांव में और अन्य जगह पर, और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूमते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं प्रियवर दुबे जी, एक मैं और प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आज तक कोई ऐसा कोई संगठन है जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्रेस पर आम जनता से बात करता है, आम लोगों के लिए, आम पत्रकारों की बात करता है? क्या इस तरीके का कोई और संगठन है जो इस तरीके से बात कर रहा है? मैंने तो अभी तक नहीं देखा सर। आपने नहीं देखा? ऐसा संगठन है जो सभी पत्रकारों को समान अवसर देता है। जी जी। अभी जनपद बांदा में 7 पत्रकार, निर्दोष पत्रकार, 7 पत्रकार जेल में जाना पड़ा। खनन माफियाओं ने उन्हें जेल में भिजवा दिया। अंतरराष्ट्रीय प्रेस पर्सन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने का बीड़ा उठाया और आखिर में सरकार झुकी, 7 पत्रकार रिहा किए। हमारा सब लोगों का संघर्ष जीता, अन्याय मरा, सत्य की जीत। तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद एक समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, जो जुल्म से, जाति से, अन्याय से, अत्याचार से पीड़ित हैं या परेशान हैं या उसके खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, तो कृपया अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद में। दूसरी बात, उन सभी पत्रकारों को सादर आमंत्रित है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भारतीय संविधान में, लोकतंत्र के में आस्था रखते हैं, उन सभी नागरिकों को, उन सभी पत्रकार भाइयों को अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद तादिल से हार्दिक स्वागत करता है और अपनी आवाज स्वयं बने,
बुलंद करें। हम लोग यही आप लोगों से आशा और उम्मीद करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं भाई साहब? पहला पौधे का काम करते हैं। क्या करते हैं? पौधे का काम कर। वृक्षारोपण का काम, हरियाली लाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। पर्यावरण को आप शुद्ध और वातावरण करने में भरपूर सहयोग करते हैं। देखिए एक आम हमारे साथ बड़ा सौभाग्य है, कोई दिल्ली से जुड़ा हुआ है तो कोई भोपाल से जुड़ा हुआ है तो कोई बरेली से जुड़ा हुआ है तो कोई कहीं से। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? तो कुछ कहना चाह रहे हैं, जनता को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं करना, कोई बात नहीं। मैं आप सभी साथियों को और एक संदेश देना चाह रहा हूं। आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद है, बधाई के पात्र हैं। जो आप मुझसे बात कर रहे हैं ये बाकायदा आपका लाइव पे चल रहा है, टीवी पर भी दिख रहा है। और अगर आप टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी यूट्यूब पे लिखिए अब तक इंडिया लाइव, और अभी लिखिए, देखिए आपको चलता हुआ लाइव दिख रहा है। जो आप हमसे बात कर रहे हैं सुनाई पड़ रहा है, सब कुछ बात हो रही, ये टीवी पर भी दिख रहा है, टीवी पे सुन रहे हैं, आप हमसे लाइव कर रहे हैं। आप अगर देखना चाहें तो फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, लाइव चल रहा है। आप यूट्यूब पे भी देखना चाहें तो लाइव चल रहा है। जो आप हमसे बात कर रहे हैं ये सब जगह लाइव पे चल रहा है और आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये जनता की अदालत। तो और क्या कहना चाहते हैं दुबे जी? दुबे जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर जी, हाँ सुन रहा हूँ जी। और कोई भी सज्जन लाइव पे आना चाह रहा है कृपया आ सकते हैं। हमारे साथी 43 लोग जुड़ चुके हैं। मैं उनको 40 लोगों को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो। हाँ सर जी, एक बात लेना। जी बोलिए। ये कह रहा हूँ जो लोगों का जिनका यहाँ पे जमा नहीं है जी सूचना कार्यालय में, जी अगर वो रिपोर्टिंग करता है तो अगर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होती तो। बिल्कुल प्रेस भाई, आपने सही बात। जिन लोगों के, पहली बात तो मैं बताना चाह रहा हूं, जो संपादक है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी व्यक्ति का लेटर जारी करे, उसकी सूचना डीएम, एसपी और जिलाधिकारी, सूचना विभाग और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजे। अगर वो नहीं भेजता है और आप भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, लोग क्या करते हैं जी कि लोग नियुक्ति बना देते हैं मगर वो अधिकारियों को पत्र नहीं भेजते। इसलिए मैं चाहता हूं जब आप कभी बनाएं, जब आप कभी कुछ करें, किसी को नियुक्ति करें, संपादक लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं उन पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, क्योंकि जब वो पोर्टल चैनल लोग टीवी लिख लेते, क्योंकि उनका टीवी है ही नहीं। है मोटरसाइकिल, आप हेलीकॉप्टर कहोगे कौन मान जाएगा? बताइए दादा। है मोटरसाइकिल और नाम रखोगे उसका, हेलीकॉप्टर कौन सुन लेगा? तो आपका अखबार है तो अखबार लिखो ना, अखबार भेजो तुरंत जमा कर लेगा। टीवी चैनल है तो टीवी चैनल लिखो। तो वो कह रहे हैं पोर्टल के हैं, हम नहीं जमा करेंगे। क्यों जमा करें? आप कहीं से रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो क्यों जमा कर ले? कौन जिम्मेदारी लेगा? जी तो पहली बात आप सही बने। हमने क्या कहा, एक अंगुली आप उठाते हैं तो 3 अंगुली आपके तरफ इशारा कर। अरे भाई सूचना विभाग क्यों जमा कर ले? आपने जिस अखबार से जुड़े, क्या अखबार वो सूचना विभाग को जाता है? क्या उस पर RMI नंबर लिखी है? अगर लिखी है
तो देखिए सूचना विभाग कौन नहीं जमा करता है, हमें बताइए, मैं जमा कराता हूं। अगर आपके लेटर में आरएनआई नंबर लिखी है, ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस है, चैनल है, लिखा है, और नहीं जमा करता तो आप हमें बताइएगा, कल मैं उस अधिकारी का नंबर दीजिएगा, मैं आपके सामने फोन करूंगा, पूछूंगा भाई क्यों नहीं जमा कर रहे, क्यों नहीं रजिस्टर्ड है, आप नहीं कर रहे हैं, आप बताइए भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। ये सही कहा आप। एक होटल वाले इंडियन टीवी नहीं सकते हैं, होटल चला रहे हैं और टीवी नहीं देख रहे हैं। आज एक हमारे कल सज्जन बैठे थे, कल कह रहे थे कि कई प्रकार के साधु हो गए हैं, असली, नकली, कतली, असली, नकली और कतली। जी तो हमारे जो चैनल में है वो भी इसी तरीके से प्रवेश कर गए हैं, जी जी कुछ असली हैं और कुछ नकली हैं और कुछ कतली हैं। कतली ये हैं, वो हमारे समाज के पत्रकार के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, ठगी करते हैं, लोगों से विज्ञापन के नाम पर या अन्य प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं, वो क्या है, कतली। नकली वो हैं जो पोर्टल चैनल बना लेते हैं और कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं, वो नकली। और असली वो हैं जो रजिस्टर्ड है, बेचारे वो अपनी इज्जत बचाए घर में बैठे। दुबे जी गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो जब नकली, असली और कतलियों से बच पाएंगे तो बेचारे असली पत्रकार कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं। इसलिए हमें ऐसे पत्रकारों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। फर्क क्या है, जो नकली है वो माइक आदमी लेके पहले पहुंच जाते हैं। देखिए, अब असली वाला उसको बताया कि जो नकली है। थोड़ा धैर्य बात सुनिए। आपने देखा होगा, कभी कभी देखा होगा, गौर करिएगा, मैं एक उदाहरण बताने जा रहा हूं। देखे होंगे थाना अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर बैठे रहते या दरोगा जी बैठे हैं, जिस और आपने देखा होगा सिपाही खड़ा रहता है और होम गार्ड कूदा कूदा फिरता है, और चौकीदार हो तो देखिए तुरंत गाली देगा और डंडा लेके आगे खड़ा हो जाए, जबकि उसको कोई भी नॉलेज नहीं होता, कानून के विषय में नॉलेज है, उसका ये भी पावर नहीं है किसी को चालान करवा दे, ये भी पावर नहीं है कि किसी के कागज देख ले चौकीदार का या होमगार्ड का, मगर वो कूदता ज्यादा है और लोग डर जाते हैं। अनपढ़ हमारे भाई ऐसे होते, यही रधुआ बड़ा सबसे बड़ा अधिकारी है। तो इसी तरीके से हमारे बीच में भी जो नकली पत्रकार हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और हमारा आपका जी। भाई मनीष जी आप बोलिए कृपया, बहुत देर हो गई। मनीष भाई, मिश्रा जी बोलिए। मिश्रा जी सर सबसे पहले अपने सभी बड़े भाइयों को प्रणाम करना चाहेंगे जी। और हम दूसरी बार जुड़ रहे हैं जी। एक बार जुड़े थे तो हम बीसी सखी की समस्या आपके सामने रखते थे जी। लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। वो नहीं जुड़ पाए, उनको हम लिंक भेजे थे जी। और फिर बाद में हम जुड़ना चाहे बट जुड़ नहीं पा रहे थे आपसे। आपको मैसेज भी किए कि अपना नंबर आप दीजिए, नंबर है भी आप नहीं दिए। नहीं, ये आरोप गलत है। पहली बात आप एडमिन में चले जाइए, सबसे पहले मेरा नंबर उसी पर लिखा हुआ है। नहीं सर हम नहीं चेक किए। नहीं देखिए, अब नहीं चेक करोगे, जैसे मैसेज करते थे आज भी मैंने नंबर लिखा हूँ 94 54 32 52 36। आज तो लिख लिए हैं, आज तो लिख लिए हैं। और कभी भी जाइए, इसमें जो एडमिन है देखो मेरा चेहरा भी दिखता है और फोटो भी लिखता है, उसमें आप चले जाइए, एडमिन में मोबाइल नंबर भी मिलेगा। जी सर आज हम लिख लिए हैं, कल हम आपसे बात करेंगे जी। और कल हम कब जोड़े अपने प्रदेश अध्यक्ष को
आप कभी भी 7:30 बजे के बाद में प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ रहते हैं? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में प्रदेश अध्यक्ष लखीमपुर खीरी में। प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, संस्थापक अध्यक्ष भी वही है जी। तो हमारी जो बीती वाहनों की समस्या है उन्हीं के द्वारा अगर कही जाए तो हमारे साथ ज्यादा बेहतर है। बहुत सही, बिल्कुल कहना चाहिए। और मैं एक चीज और हम आपसे आप जो लिखे हैं जी, कि जिला ब्यूरो चीफ और सभी लोग जो जुड़ना चाहें जी तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी है क्या? बिल्कुल। इसमें जो जैसे हम इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं जी तो हम भी थोड़ा सा वर्क करना चाह रहे थे आपके साथ मिल करके। बिल्कुल करिए, स्वागत है। संतकबीर नगर जिले से हैं, गोरखपुर के बगल में। जी मुझे मालूम है भाई साहब, मैं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के कोई ऐसा जिला नहीं हो जो हमें मेरा नाम ना हो, मैं जानता ना हूँ। शायद मैं आपको परिचय बता दूं पूरे भारत में जी और क्योंकि मेरे पूरे भारत में आपको बताते चले, देखिए बगल में आपके धीरेन्द्र बहादुर ये जिला बस्ती से हैं। जी संत कबीर नगर से मेरे रिपोर्टर हैं, सिद्धार्थ नगर से मेरे रिपोर्टर हैं, कुशीनगर से मेरे रिपोर्टर हैं, गोरखपुर से भी रिपोर्टर हैं। तो ऐसा कहीं से नहीं है। अभी मेरे पास कल ही बात आई थी, खलीलाबाद में पड़ता है, खलीलाबाद तहसील भी है, जी संत कबीर नगर में ही है। जी 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 तो हमारे यहाँ पूरे की क्षेत्र की मुझे जानकारी है और अगर आप जुड़ते हैं तो आपका स्वागत है। जी मेहदौल तहसील है संत कबीर नगर जिले की। जी मुझे मालूम है। जैसे 3 तहसील है, धनघटा, खलीलाबाद, मेहदावल। जी 3 है। तो मेहदावल से हम बिलोंग करते हैं। चलिए बड़ा सुंदर है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा मिश्रा जी कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो राजधानी में निवास कर रहा हो, जी उसे कार्यवाहक चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाइए चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि जो लखीमपुर खीरी 50 किलोमीटर नहीं बल्कि 150 किलोमीटर है, सुबह उठ करके आएगा, अधिकारियों से संपर्क नहीं कर रहा है। जी माफ करिए, कहना नहीं चाहिए। अभी मैं एक जैसे अभी मैं बताऊं कि मैं खलीलाबाद में संत कबीर नगर के जिला अधिकारी से मैं मिलता हूं तो झूठ। जी जी सही। क्यों मैं मिल नहीं सकता हूं? क्यों मैं जाऊंगा तो एक दिन टाइम निकालूंगा, पूरा दिन लगेगा सफर करते हुए, दूसरे दिन मिलने जाऊंगा, बहुत ज्यादा साल में 2 बार जाऊंगा, 3 बार से ज्यादा नहीं जा सकता। जी जी अगर हमारा जो जिला अध्यक्ष है वही का रहने वाला होगा, खलीलाबाद का जहां का जिला मुख्यालय है, तो कभी न कभी तो जा रहा होगा तो भेंट हो जाएगी, रास्ते में भेंट हो जाएगी। जी जी अगर नहीं गया तो दूर से देख लेगा यार जिलाधिकारी का कार्यालय है। जी तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राजधानियों में निवास करते हैं। उनसे भी कहो कि वो कृपया, अगर वो वहां के रहने वाले हैं लखीमपुर खीरी के, तो कृपया या तो अपना आवास लखनऊ जैसे प्रांत में बनाएं, लखनऊ जैसे कस्बे में जाएं, या फिर कोई दूसरे को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का कष्ट। जी माफ करिएगा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर बात सही दिशा में चलाओगे, अगर मान लीजिए अगर कोई गाड़ी चला रहे हो, अगर आप साइकिल चला रहे हो, तो अगर आप सही दिशा में चलाएंगे तो बहुत तेज भाग के जाएंगे। जी और अगर आप उल्टा दिशा में बैठ जाएं और गद्दी की तरफ, पीछे की तरफ, कार्यालय की तरफ मुंह करें और पीछे की तरफ फीट करें, हैंडल की तरफ फीट करें, तो बहुत ज्यादा कितनी दूर गाड़ी खींच पाओ? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खेत जाएगी, फिर गिर जाएगी। जी तो मैं ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी पदाधिकारी हो उस जिले के, हमने देखता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं भैया मंडल ब्यूरो चीफ हो, तो कहने हाँ, कहीं रहते कहाँ, कहीं फला जाए, कहीं जिला, कहने हमको ब्यूरो चीफ बना दीजिए। बन गए भाई ब्यूरो चीफ। रहते कहाँ है, कभी मंडल को गए नहीं, जिले में गए नहीं, जिला पूछो कितनी दूर है, 60 किलोमीटर है। अब 60 किलोमीटर ब्यूरो चीफ दिल्ली नहीं जा सकता है। जी 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 और 60 किलोमीटर नहीं जा सकता तो काहे भैया पद का दुरुपयोग कर रहे हो? जी बहुत से लोग ऐसे बने हैं हमारे मीडिया जगत में। हमने पूछा भाई मीडिया का फुल फॉर्म क्या है, तो वो जानते नहीं, कहते मीडिया से मतलब है का हमको कार्ड मिल गया, नहीं मिल गया।
संपादक से मेरी बात होती है, तो बहुत से अध्यक्षों से मेरी बात होती है, क्योंकि आप जुड़े हैं, शायद बात दूसरी बार जुड़ रहे हैं, और आपने उस दिन भी बात मेरी सुनी होगी, तो शायद आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं इस कुर्सी पर मैं इस कुर्सी पर बैठ करके मैं जब चाहता हूँ, जब आप इंसाफ की तराजू पर बैठे तो आप बिल्कुल सही तौले, क्योंकि घर में क्या करते हो नहीं मुझे मालूम है, जब समाज में क्या करते हो तो मुझे सब कुछ दिखाई देता। घर के अंदर आप भूखे हैं तो कोई नहीं दिख रहा है, मगर आप घर के बाहर अगर चिल्लाने लगे और अगर आपको दुबले होने लगे तो पड़ोसी जान जाता है कि घर में खाने का नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप समाज में निकल रहे हो, अगर आप हम गलत दिशा देंगे तो हमारे पास तमाम लोग, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो भी हमारे कर्तव्य निष्ठावान हुए व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, स्वाभाविक हैं, कार्य करना चाहिए और करना चाहिए, और जो आदमी एक अच्छे काम करेगा वो आगे जरूर। सर एक चीज और, इसके पहले लाइव नहीं चल रहा था क्या? बिल्कुल नहीं, लाइव चल रहा था। कुछ लोग ने दीपावली में ये बोला कि सर मेरे घर में दीपावली है और 2 दिन पहले मैं दीपावली की क्रय करना चाहता हूं, खरीदारी करना चाहता हूं, कृपया लाइव बंद कर, क्योंकि सर आप शाम को लाइव पे आते हो, शाम को हमारा दिया जलाने का समय होता है, शाम को लाइव पे आते हो तो मुझे कुछ और भी काम करने होते हैं, क्योंकि ये खुशी के दिन है। हमने कहा खुशी के दिन है तो बिता लो, क्योंकि मेरे तो वो खुशी समाज ही है जी, हमारे खुशी तो आप ही हो, तो हमने कहा आप लोग बिता लीजिए। फिर मैंने शुरू किया तो किसी ने कहा सर अभी वो छठ पूजा रह गई है जी, अब मुझे करना, दीपावली के मैंने बाद में शुरू किया, तो भैया दूज दीपावली सुबह तो कहा भैया अभी हमारे यहाँ भैया दूज बाकी रही, तो हमने कहा भैया दूज भी पूजा कर लो। फिर कहा मेरी बहन आई, मैं उसमें व्यस्त हूँ, कोई कहा मैं ससुराल जाना है, उसमें व्यस्त हो गए। फिर धीरेन्द्र जैसे बहादुर लोग ने कहा भाई मुझे अभी तो छठ पूजा करना है तो हमने कहा ये भी पूजा कर लो। धीरेन्द्र बहादुर ने कहा, मैंने नाम एक उदाहरण लिया हूं, तो अन्य भी छठ पूजा भी हो गई। फिर मैंने सोचा अब सब पूजा हो चुके हैं तो अब हम अपना पूजा करना शुरू जी। तो मैंने भी अब फिर कार्यक्रम शुरू कर दिया हूं। ये किसी मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, अगर किसी का नाम ले लिया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इसलिए लिया हूं, एक उदाहरण दिया हूं। तो हम सभी का काम पूजा करने के बाद मैं अपना पूजा शुरुआत किया। तो सर एक चीज और पूछना चाहेंगे जी कि जैसे मैदाओं से हम हैं जी, संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत मैदाओं तहसील से, तो क्या हम आपको प्रोवाइड करवाएं जिससे कि हमारी कोई एक छोटी मोटी पद हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसमें एक तो चीज है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद से जुड़ना चाहते हैं जी, तो एक हमारा सामाजिक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद जी, उसमें आपको सहयोग राशि हमने 2 शुल्क रखा हूं जी, एक है सदस्यता शुल्क जी, उसकी शुल्क है 250 रुपये जी, 251 रुपये, और यदि आप पदाधिकारी बनना चाह रहे हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा जी, इसके लिए भुगतान करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना होगा जी, इसी में ऐप को खोल लीजिए, फिर लिख के आएगा दान दीजिए, और उस दान में आप क्लिक कर देंगे जी, और निश्चित रूप से आपका दान हमारे पास आ जाएगा, और आपको एक प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा कि आपने इतने रुपए दान दिया है, और वो पूरे कागज आपके पास होंगे। प्रिंस साहब कृपया चाहेंगे माइक बंद कर लें। प्रिंस साहब आपको पूरा समय दिया जाएगा। प्रिंस साहब, श्रीवास्तव जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें 2 मिनट के लिए। प्रिंस साहब कृपया अपनी माइक, प्रिंस साहब आपके पास में बगल में माइक, वाह बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस साहब जी। बताइए मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी अब वही कहना चाह रहे थे कि जुड़ना चाह रहे थे तो क्या क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए आपको सुबह बात कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, डॉक्यूमेंट डालना है
और आपको जी। पूरी अनौपचारिकता पूरी करना है, कितना पढ़े हो, क्या करना चाह रहे हो। अगर आप पहले नहीं किए हो तो आपको ट्रेनिंग कार्ड बनेगा, किए हो तो नहीं सर, अभी तक हम कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं किए हैं, इसके न तो हम कहीं बात किए हैं। जी। और आपको बता दें, धीरेन्द्र बहादुर से बात कर सकते हैं और हमें भी बात कर सकते हैं। और जी, धीरेन्द्र बहादुर सर से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपना नंबर यदि डाल दीजिए तो हम देख रहे हैं। धीरेन्द्र जी, शायद आवाज नहीं जा रही है, तो कोई बात जी नहीं। सर। हाँ, धीरेन्द्र जी का नेटवर्क नहीं है, कृपया आप लिख सकते हैं और वो नंबर से बात करेंगे, मैं धीरेन्द्र जी से बात करा दूंगा। तो आप जी सर, हम कल आपसे बात कर लेते हैं मॉर्निंग में। ओके, बहुत सुंदर। तो 10 बजे के बाद हम आपको फोन करें सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर प्रणाम। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई प्रिंस साहब जी, अब बताइए, प्रिंस श्रीवास्तव जी, प्रिंस भाई, प्रिंस श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रिंस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना चाहते। और कोई किसी सज्जन को कुछ भी कहना है? सर मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल राइट, आपका पूरा अधिकार है। ये कह रहा हूँ सर, जी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस परिषद में जी सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जमा करने के लिए जी उसके लिए आप ऐप पे जाके जमा कर सकते हैं। इसी ऐप को खोलेंगे, लिखा होगा दान करें, जी उसी पर आप क्लिक कर देंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे उसी समय आपसे पूछेगा गूगल से पेमेंट करना चाह रहे हो या कैसे पैसा खाते से कटवाना चाह रहे हो, उस पर आप क्लिक करते जाएंगे, भर देंगे और आपका पैसा कट जाएगा। जी जो पैसा कट जाएगा उसी समय आपके पास एक प्रमाण पत्र बन गया कि आपने इतने रुपए संस्था को आपने दान दिया है, ये आपको और फिर वो प्रमाण पत्र की आप छाया प्रति आप हमें भेज देंगे, इसी पर लोड कर देंगे। फिर उसी बाद तुरंत बाद आपको यहां से एक अधिकृत लेटर जारी किया जाएगा, क्योंकि पदाधिकारी शुल्क 500 रुपये है और सदस्यता शुल्क 250 रुपये। वो फिर यहां से एक चिट्ठी, एक आपका लेटर बन के जाएगा, किस पद पर तैनात किए गए हो, और फिर आपको पूरा अधिकार मिलेगा। अगर आप 5 से ज्यादा लोगों को जोड़ देते हैं तो आपको जिला का दायित्व दिया जाता है, और अगर आप 11 से ज्यादा जोड़ देते हैं तो मंडल का दिया जाएगा। अगर आप पूरे अपने नेतृत्व में 21 लोगों को जोड़ देते हैं तो आपको प्रदेश का लेवल का पद दिया जाता है। तो खुद को जी क्या है, इसका कार्ड बनता है क्या? हाँ, बिल्कुल कार्ड बनता है। तो ये कार्ड कब भेजा जाएगा? आपके पेमेंट करने के बाद 24 घंटे के का कार्ड बन जाता है। जी जो आपका कार्ड होगा वो 24 घंटे के अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा। नहीं, ऑनलाइन मिलेगा डाक से? डाक से भी आएगा, पहले आपको ऑनलाइन मिलेगा, फिर आपको डाक से भी पहुंच जाएगा। पहले आपको जी मैं जोड़ता हूँ सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप जुड़िए, फिर लोगों को जोड़ना शुरू करिए, और फिर सबका कार्ड देखिए, ये कार्ड है इसका। जी दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है। ये कार्ड है। तो जो पहले आप किसी के घर में प्रवेश करने के लिए पहला अपना दायित्व संभालिए। तो हर चीज भाई आप कैसे समझेंगे, कैसे हम समझेंगे कि तुम हमारे अधिकृत रिपोर्टर हो? हम कैसे जान जाएंगे कि तुम हमारे चैनल के एक अधिकृत सिपाही हो? हम कैसे समझ पाएंगे? इसके लिए आपको इसमें एक निर्धारित शुल्क की गई है, और वो शुल्क
आप 2 तरीके से चाहे खाते में जमा कर सकते हैं और चाहे आप ऑनलाइन दे सकते हैं। दोनों तरफ से फायदा है। जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं किसी सज्जन को? धर्मवीर जी, धर्मवीर राठौर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रही कि आप अनभिज्ञ पत्रकार का आई कार्ड लेकर घूम रहे हैं, उससे हमारे अच्छे पत्रकार बंधुओं की छवि धूमिल हो रही है तथा उनके लिए निर्देश दिए गए तो इस आने वाले समय में पत्रकार स्वरूप पूर्ण सतर्क रहेंगे और कहीं भी किसी भी जगह किसी भी अन्य ग्राहकों को नहीं हटाए। हेलो। हाँ, सुनाई पड़ रही है। हेलो। हाँ, सुनाई पड़ रही है। भाई अभी हमारे बीच में प्रश्न कर रहे थे धर्मवीर राठौर साहब कि आज हमारे बीच में अनुभवी पत्रकार की संख्या कम होती जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज हमारे बीच में अनुभवी पत्रकारों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। कारण यह है क्योंकि अनुभवी पत्रकार इसलिए कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग छोटे छोटे लाभ के लिए बिना किसी पत्रकारिता के ध्यान के उन्हें हम अपना पत्रकार बना दे रहे हैं। दूसरी बात, पत्रकारों में ऐसा नहीं कि वो कभी सीखे नहीं, जैसे हम भी कभी अनभिज्ञ थे, सीखने का अवसर मिला, मगर सीख सकते हैं, मगर उनका दुरुपयोग हमारे सबसे ज्यादा पोर्टल चैनल वाले कर रहे हैं। इसकी दर्द है और मैंने इस पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। इस पर हमें समझते हैं धर्मवीर राठौर जी, अब उस पर पुनः चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई अगला प्रश्न हो तो कृपया मत करें। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। जो आपने कहा कि हमारे सभी अच्छे अधिकार और संस्थाओं से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकारों के नाम पर संस्थाएं अधिकार बनाकर देखते हैं और हमारे नवयुवक भाइयों को निर्मित कर रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना की आवश्यक है। देखिए, मामला ये है क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं, जो पत्रकार बना के दे रहा है, क्या सच्चाई है कि मैंने ही तुमको बनाया हूं? वो जिम्मेदारी नहीं लेते। जब वो रजिस्टर्ड नहीं तो कहां से जान पाओगे इन्होंने बना के दिया? पहली बात, वो अधिकारियों के पास तो भेजते नहीं है। आपको दे दिया तो आप कहते हो कि फला आदमी ने लिख के दिया है ना, उनके पास तो नहीं, कहीं सरकार के पास तो लिखा पढ़ी तो हो नहीं, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, तुमने गलत काम किया है, और वहां तक के वो सीधे मुकर जाते हैं कि मैंने कोई लिख करके कागज इनको नहीं दिया, ये फर्जी बना रहे हैं, और फर्जी बनाने के मतलब तुम्हें जेल चले जाते हो। इसलिए हमने पहले ही बात बताया था धर्मवीर जी, इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस संस्था से आप जुड़ रहे हो वो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं है, हमें जांच लेना चाहिए। क्योंकि जब हम एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपके खिलाफ रहती है, क्योंकि आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं वो व्यक्ति सही है या गलत। ठीक है सर जी, हम अपनी जगह पर हम अपनी संस्था में भी जुड़े हुए हैं, हमें पूरे विश्वास है, हम बहुत अच्छे आपके
एवं के द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, इस सही दिशा देना या सही जानकारी देना हम लोगों का एक परम धर्म बन गया। और अगर हम नई जानकारी सही दे रहे हैं तो हम आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है, हम किसी भी संस्था से जुड़े, बहुत से व्यक्ति जुड़े, बहुत से लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आपको लोल लालच देते हैं। बहुत से देखिए मेढक की तरह टर करते हैं, 4 दिन में आपको कार्ड जारी करके चले जाते हैं। अभी एक सज्जन ने डाला है, देखिए उसमें लिखा है आज तक लिखा है। देखिए अब आप बताइए, जिस दिन वो कार्ड पकड़ा जाएगा तो पत्रकार वालों को आज तक कोई उठा के आपको जेल में पहुंचवा देगा। जैसे कोई अब तक का नाम लेके घूमेगा तो हमारा अब तक टीवी चैनल का रिपोर्टर ही उसको पकड़ा देगा, जेल चला जाएगा। बेचारा क्या कियागा, वो तो पैसा भी दिया, 1500 खर्च किया, वही जेल चला गया, क्योंकि वो गलत बेचारा जान के नहीं किया। वो पत्रकारिता जगत में आना चाहा, मगर जो हमारे बीच में गलत करने वाले बंदे हैं उन्होंने इस तरीके का मिसयूज किया। उसे पत्रकार का क्या दोष था? जी, उसका क्या दोष था? उसका यही तो दोष था। उसका तो और कुछ अच्छा करने का दोष था। जब वो जेल चला जाता है तो उसकी भावनाएं गलत हो जाती कि हमारे देश का कानून गलत है, हमने सही किया था और ये हमारा एक कार्ड सही। जैसे आपने देखा होगा कि एक मास्टर साहब थे प्राइमरी के, एक मास्टर साहब थे जिन्हें, वो पहले के मास्टर रहे होंगे, शायद उनको विज्ञान के विषय में नॉलेज नहीं था। एक कहानी है, बल्कि हकीकत नहीं है, एक काल्पनिक और पूरी कहानी है, किसी पात्र से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब ने कहा, बच्चों से बताया कि बच्चों, पृथ्वी रोटी की तरह चिपकी है। बच्चे पढ़ते पढ़ते घर चले गए और कहा कल मैं पूछूंगा कि पृथ्वी कैसी। छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, घर पहुंचे जाकर के सभी गा रहे थे, पृथ्वी रोटी की तरह चिपकी है, पृथ्वी रोटी की तरह चिपकी है, पृथ्वी रोटी की तरह चिपकी है। एक लड़के के बेटा, एक लड़के के बाप पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, वो संयोग से वो गोल विभाग के प्रोफेसर थे। उन्होंने मास्टर साहब से पूछा कि बेटा, पृथ्वी गोल गोल है, नारंगी की तरह गोल है? कहा नहीं पापा, तुम झूठ बोलते हो, गोल होती तो मेरा मकान पलट जाता, गोल होती तो हम इधर हैं तो कभी उधर चले जाते। कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि पृथ्वी चिपकी है। अब जिसका बेटा गलत शिक्षा पा रहा था, रात भर नींद नहीं आई, उसे उठ करके मास्टर साहब के पास पहुंचा। मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब जो आपने शिक्षा दे रहे हो वो गलत दे रहे हो, क्योंकि पृथ्वी तो जो है वो नारंगी की तरह गोल है, रोटी की तरह गोल है, गेंद की तरह गोल है, और आप कह रहे हो पृथ्वी गोल है, रोटी की तरह चिपकी है, तो आप गलत शिक्षा दे रहे हो। मास्टर साहब भी अड़ गए, कहा नहीं हो सकता है, पृथ्वी अगर चिपकी नहीं होती, गोल नहीं होती, तो इधर से उधर हो जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने टॉर्च मंगाई और एक गेंद को रखा और फिर उसे घुमाया और कहा देखिए इस तरीके से वो दिन और रात होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी ध्रुव पर टंगी हुई है और इसलिए ये चारों तरफ घूमती है और दिन और रात। कहा तब मास्टर साहब ने कहा बच्चे से कि बेटा ये गलत। तो हमें और आपको भी अच्छाइयों बुराइयों के तरफ जो हमारा पढ़ा देता है, जो हमें, जो संस्था का व्यक्ति होता है, अध्यक्ष होता है, वो ये संस्था का मालिक होता है या जिस चैनल का मालिक होता है, वो कहता है कि हम सबसे बड़े एमडी हो गए, सबसे बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, सबसे बड़े तुर्रम हिंद हो गए, और इसलिए मैं सबको माछी की बरत सुनना नहीं चाह रहा है, दूसरे की बात नहीं सुनना चाह रहा है। क्यों नहीं सुनना चाह रहा है? डॉक्टर साहब को नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। यादव जी कहाँ से बोल रहे हैं? अरे सर हम शाही से ही हैं। शाही से, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? जी सर। क्या करते हैं?
अरे सर हम ये मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं सर। बहुत सुंदर सादर प्रणाम है। आपके त्याग और तपस्या को मैं सादर प्रणाम करते हैं। भगवान का दूसरा रूप है। और आप जो मुझसे आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कहीं जी सर, मंत्री हूँ सर। डॉक्टर साहब का एक बात जो कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह बात कर रहे हैं कि हम ही से बात कर रहे हैं? हेलो, जो मुझसे बात कर रहे हैं, हम ही से बात हो रही है कि सभी से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं यहाँ से मतलब जिला मंत्री हूँ। मुझे सर ये धार्मिक सर है, इन्हें लगाया है सर। जी, बहुत सुंदर है। और मैं चाह रहा हूं जो आप हमसे लाइव पे बात कर रहे हैं, ये हमारे साथ में बात करते करते जो आप हमसे बात कर रहे हैं वो टीवी पे बात कर रहे हैं, माने यहाँ तो देख भी रहे हैं और टीवी पर भी आ रहा है। जी, तो आप जुड़े हुए, मैं चाहूंगा कि उनसे जो आपके पास में है उनसे कह दो मोबाइल तेज बजा रहे हैं, कृपया कह दो मोबाइल की आवाज धीरा कर दें या दूरी बना लें, तो शायद जो आवाज झंझनाहट की है वो बंद हो जाएगी। जी ठीक है सर। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जनता को क्या संदेश देना, जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं कि सर जो क्या नाम है गरीब लोग हैं सर, और जो असहाय लोग हैं उनकी सर मदद होनी चाहिए सर। और जो मतलब पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम सोशल मीडिया की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि मतलब जो है उनका जो है बढ़ावा हो सके सर। कौन से गरीब हैं? हम आज तक गरीब समझ ही नहीं पाए। दिल के गरीब हैं या फिर आर्थिक कमजोरी है उन्हें गरीब माना जाए? क्यों होता? आर्थिक कमजोरी है सर, उसके लिए गरीब लोग। तो हमें सब सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो मतलब जो गरीब है, आर्थिक शोषित है और जो एवं शोषित है सर, उनकी मदद होनी चाहिए सर। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूं। आज तक शायद मुझे लगा है कि जो सरकार योजनाएं चलाती है वो सब गरीबों के लिए चलाती है। अमीर के लिए तो कोई आज तक हमको संस्था बताओ कोई चल रही हो जो जिसका पक्का मकान हो उसे आवास मिलना चाहिए, पक्का मकान है उसे गरीब को कुछ सामान मिलना चाहिए। हमें लगता है सारी योजनाएं, जितनी योजनाएं हैं, जितनी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हैं, वो सब गरीब लोग के लिए ही बनाई गई है। अमीर के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई। मगर आज गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। आखिर क्यों? डॉक्टर साहब आपने सोचा, कभी नहीं सोचा? जी ना, ये तो है सर। और इसमें मतलब कमी सर थोड़ी सरकार की भी है और कुछ मतलब हम लोगों की भी है, समाज की थोड़ी सी कमी है सर इसमें। मतलब मैं आपको बात बताऊं, और हम लोगों की मतलब इसमें क्या कमी है, समाज की कमी क्या है कि उसका मतलब जो है कोई बात होती, कोई मुद्दा होता है तो कोई मतलब होता ही नहीं है सर। इससे सोशल मीडिया में कहीं भी मतलब कहना ही नहीं चाहता सर, डर की वजह से। अधिकारी लोग और मतलब प्रशासन है वो हम जी वर्मा जी, मैं बिल्कुल नहीं, आपको एक भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस देश पर सरकार चलाती, भारतीय संविधान पे सरकारें चलती, सरकारें बनती, सरकारें बिगड़ती हैं। अगर उस संविधान ने आपको भी अधिकार दिया है बोलने का, आपको चलने का अधिकार दिया है, कपड़ा पहनने का अधिकार दिया है, आपको दौड़ने का अधिकार दिया है, आपको अधिकार और हुकूमत के अधिकार दिया है, आपको पंच और प्रधान बनाने का अधिकार दिया है, आपको गलत करने पर दंडित करने का अधिकार दिया है, तो आपको बोलने का अधिकार भी दिया है। आपको बताना चाहेंगे, आप ये कहावत बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शब्द कहा था, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। जी जी जी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि उन लोगों के गरीब को शायद उन सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है। उन लोगों को आज भी आवास मिले हुए हैं, बहुत से लोगों को जिनके पक्के मकान बने थे। जी जी जी। उन लोगों को भी उसका लाभ मिला है जिनके पास मकान पहले बने पड़े, और उन लोगों को आज भी आवास नहीं मिला है जिनके पास पहले न छत थी और न आज है। क्यों? क्यों? इससे ज्यादा हमें आपको कह रहे हमारा समाज, हम तो कह रहे हैं सबसे बड़े जुल्मी वो है जो चुप पे घुटने टांग रहते हैं। वो जा करके भैया के यहाँ गुलामी करते हैं, वो अपने अधिकार को नहीं जानते हैं।
जिस तरीके से 100 रुपए के लिए दिन भर मजदूरी करके आप 100 रुपए कमा लेते हैं, अगर आपको 100 रुपए के लिए 90 रुपए दो तो वो झगड़ा करने लगता है, और आपकी लाखों रुपए की संपत्ति वो ले रहा है, आपके नाम की कॉलोनी खा जा रहा है, और आपने कभी विरोध किया? तो इसलिए वर्मा जी, इसलिए और मैं बताना चाहूंगा, भाई आवाज डिस्टर्ब कर रहे हैं वर्मा जी। धर्मवीर जी अपनी माइक बंद कर लें। तो बड़ा अच्छा लगा, और धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई धर्मवीर जी का भी नंबर आ जाए, धर्मवीर कुछ कह दें। धर्मवीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? भाई धीरेन्द्र बहादुर जी कुछ कहें। धीरेन्द्र बहादुर जी, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी राजा राम जी बात में पेशेंट आ गया तो इसलिए जाना पड़ेगा लाइफ को, ताकि ये बहुत जल्द व्यक्ति है और इनको मैंने ही मंत्री बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं, बधाई के पात्र हैं, आपने संगठन में काम कर रहे हैं। धर्मवीर राठौर जी, इसके लिए आपको अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद की तरफ से आपको ढेर बधाई, शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं आपको सादर आमंत्रित किया हूं। शायद मेरी बात उनको बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो तो स्वागत है, अगर बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई अब हमारे बीच में भाई राम जीवन साहब जुड़े हुए हैं, तो जरा देखते हैं। भाई समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और जो समाज के लिए संघर्षरत करते हैं, भाई इसके लिए मैं आपको सादर वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। तो बताइए आज क्या कहना चाह रहे हैं हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद के माध्यम से? अरे सर, आपने बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है जी। धर्मवीर जी कृपया माइक बंद कर ले भाई जी, बोलिए। हाँ आप खोलिए भाई, आप खोलिए रामजीवन जी। ये ऐसे संस्था का जी जी आम लोगों को मदद मिलेगी इसके बाद जो आपने अंतरराष्ट्रीय परिषद जी, ये सब के लिए है सर, आम जनता के लिए है। तो जो चला रहे हैं आप ये संस्था जी, संस्था में सर, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये सही है या गलत है? सही है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए आपने देखा होगा, वर्मा जी मैं बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा तराजू को, कभी देखा होगा जब तराजू को तौलने जाओ और उसमें थोड़ा भी कम होता है तो एक तरफ पल्ला उठ जाता है, और यह जनता की अदालत है। इसमें जो भी आप कुछ गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, ये पूरा जनता जानती। हम जनता की आंख में मिर्च झोंक नहीं सकते हैं। हमें आपको पूरा सतर्कता पूर्वक कार्य करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है, हमें सुनना है, हमें देखना है। भाई शिवहरि शर्मा जी कृपया माइक बंद कर लें। हमें आपको आगे बढ़ना है और हमें आपको संघर्ष करना है, क्योंकि हम जब सही काम करते हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अच्छा मानते हैं, हमें लोग भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, हमें कद्र करते हैं, और आपको बताते चलें आपके अच्छे कर्म ही आपकी गति देते हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम अच्छे कर्म। इसलिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और इसलिए आप आगे। तो अगर किसी कोई और सज्जन को काम करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो कृपया लाइव पे आए, और सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और भाई अनुज अग्नोत्री जी बहुत दिन बाद जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा अनुज अग्नोत्री जी कुछ कहें।
नमस्ते नमस्ते, बताइए अनुज जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर बस यही क्या हुआ? जनता की अदालत शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपकी भी आवाज नहीं पहुंच रही है, कृपया बताने कष्ट करें। लाइक तो दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल, और अब तक टीवी चैनल हम आपको दिखा रहे हैं सच, और सच के अलावा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप डरे नहीं, जुल्म से डरें, जुल्म से नहीं। आप हमें फोन करें 9454325236 पे 79050393 पर, और हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। या फिर आप हमारे ऐप पर लाइव आए और हम आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर, और आपकी आवाज पहुंचाएंगे जन जन तक। दोस्त, हमारे साथ बहुत से कर्मठ साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि कल सभी साथी हमारे समय से आएंगे, लाइव पे आएंगे, अपनी चर्चा करेंगे। बहुत साथी हमारे बहुत देर में आए हैं, क्योंकि बहुत साथी जान भी नहीं पाए हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके कृपया सभी साथी अपने अपने ग्रुपों में कम से कम 5-5 ग्रुपों में शेयर करेंगे, कहेंगे कि जनता की अदालत में भाग लें। अगर अपने क्षेत्र में कहीं पर किसी के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, तो कृपया डरे नहीं, आप डट कर मुकाबला करें। अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करने के लिए वचनबद्ध है, और हर लड़ाई आपके साथ रहेगा। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी पत्रकार बंधु और सभी साथियों को ढेर सशक्त नमन, बंदन, अभिनंदन। और मैं आपसे आशा ही नहीं करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, बोलते रहें, बताते रहें, और हमारे साथ हमारे संघर्ष वीर साथियों के साथ जुड़े रहें। एक दिन होंगे कामयाब। सभी पत्रकार भाइयों को शुभ रात्रि। कल हम फिर शाम 7:30 बजे भाग लेंगे, सभी साथी समय से भाग लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, ढेर शुभ कामनाएं। दोस्तों, आओ कदम से कदम मिला लें। चाहूंगा कि आप लोग इस कार्य को बाखूबी निभाएंगे, से कदम मिला आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं चाहूंगा राम कुमार जी, कल बस्ती में कल ज्ञापन देंगे, परसों ज्ञापन देंगे? सर हो सकता है कल ही दे दो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सर हमारे। चलिए, बहुत सुंदर है, और मैं चाहूंगा कि आप ये काम करेंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा उसकी कॉपी अगर आप करेंगे, क्योंकि हमारे कथनी और करने में फर्क नहीं होता है। हम चाहते हैं कि आप जो करेंगे, हम उसका रिजल्ट भी देखना चाहते हैं। और रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट जब आप ज्ञापन देंगे, उसकी कॉपी आप हमारे इस पर डालेंगे, इसी ग्रुप पे, और हम जान जाएंगे आपने काम किया है। और अगर कॉपी नहीं डाल पा रहे तो हम समझ जाएंगे कि आपने काम नहीं किया, हमें बकाने का काम किया। तो हमारे साथी जितने देखिए साथी ने काम किया है, वो सभी लोगों ने अपनी अपनी कॉपी डालने का काम किया है।